बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा। खान और अफ़गानों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हो गया है और पकड़ा जा रहा है उन अफ़गानों को जो इल्लीगल है। कल वज़ीर ममलकत ने तलाल चौधरी साहब ने जो है बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि उन तमाम अफ़गानों को जो कि यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, जायदादें ख़रीद रहे हैं, किराए के मकान में रहते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, उन सब को पकड़ा जाएगा और उनको वापस भेजा जाएगा। लेकिन खबर यहाँ नहीं थी, खबर यहाँ पर थी कि उन पाकिस्तानियों को भी पकड़ा जाएगा जो उनकी सहूलतकारी करते हैं, उनको किराए का मकान देते हैं, दुकान देते हैं, उनके साथ कारोबार करते हैं, लेन देन करते हैं, ख़रीदो फरोख्त करते हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा। और इससे आगे की भी एक खबर है। अब आप कहेंगे खबर पर खबर है, तो जी बिल्कुल खबर पर खबर है। इसका तासर ये गया कि सिर्फ उन इल्लीगल लोगों को पकड़ा जाएगा जो कि किसी कार्ड के बगैर, यानी ACC कार्ड, अफ़गानिस्तान रेजिडेंशियल कार्ड जो है उसके बगैर रह रहे हैं, उनको पकड़ कर भेज दिया जाएगा अफ़गानिस्तान। जनाब सब के सब जाएंगे, बड़े छोटे बूढ़े सबको भेजा जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, उसके लिए जो है तरतीब बना ली गई है कि सबसे पहले गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर लोगों को निकाला जाएगा, उसके बाद जो ACC कार्ड होल्डर हैं उनको निकाला जाएगा, जो परमानेंट रेजिडेंस हासिल कर चुके हैं उनको निकाला जाएगा, यानी उनको भी निकाला जाएगा जो ये समझते हैं कि वो शायद यहाँ पर परमानेंट रहाइश रखने के अहल हैं। 40 साल हो गए हैं, 3 नस्लें यहाँ पर हो गई, मेहमान नवाजी कर ली। तलाल चौधरी साहब ने बिल्कुल सही बात की कि 40 साल तक तमाम तर शिकायत के बावजूद, क्योंकि दूसरे मुल्क शिकायत करते थे कि अफ़गानी यहाँ का कार्ड लेकर वीज़ा लेते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, वीज़ा लेते हैं और फिर दूसरे मुल्कों में जाकर वारदातें करते हैं। तो इन वारदातियों के जाने का वक्त हुआ चाहता है और उसके लिए क्रैकडाउन का आगाज़ कराची से कर दिया गया है। कराची में पकड़ा जा रहा है ऐसे तमाम अफ़गान शहरियों को जिनके पास किसी किस्म के लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ना उनके पास पासपोर्ट है, ना उनके पास कार्ड है। अब आ जाएँ उन पाकिस्तानियों के बारे में क्या हुक्म है जो कि इनके सहूलतकार हैं, यानी वो इल्लीगल लोगों को ना सिर्फ कारोबार करने के मौके फराहम करते हैं, रहाइश फराहम करते हैं, यानी मकान देते हैं किराएदारी पर या उनके पास किसी झूठे नाम से फ़रोख्त करते हैं, उनकी भी शामत आएगी। उनके बैंक अकाउंट जो भी है पकड़े जाएंगे और इनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा, जेल में फेंक दिया जाएगा जो अब अफ़गानों के साथ कारोबार करेगा। लेकिन ये पहले मरहले में सिर्फ उन अफ़गानों को जो इल्लीगल हैं उनको पकड़ा जाएगा और उसके बाद तमाम अफ़गानों की बारी आएगी। सबको सब अपने मुल्क वापस जाना है, सबको वहाँ पर जाकर अपने अजीज़ कारब, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, कबीलों वालों के साथ जाकर रहना है। पाकिस्तान में अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे तक, यानी 40 साल तक 40 लाख से ज़ायद अफ़गानों को यहाँ अपनी मेहमान नवाजी दिखाई, अपना इस्लामी बरादरी समझते हुए उनकी देखभाल की, उनको यहाँ रहने, खाने, पीने, कारोबार करने तक के मौके फराहम किए। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। तलाल चौधरी का ये बयान वज़ीर ममलकत का बयान है, इसको आप रियासत का बयानिया समझिए कि हमारी रियासत अब चाहती है कि पाकिस्तान एक पुरअमन, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बने। और यह उसी सूरत मुमकिन है जब बाहर से आने वाले लोग जहाँ पर रहकर रेशा दवानियाँ ना करें, साजिशें ना करें और दहशत गर्दों को पनाह ना दें। हमारे लिए एक बड़ा मसला ये है, हम तमाम अफ़गान महाजरीन को बुरा नहीं कह रहे, इनमें ज़्यादातर लोग अच्छे होंगे, लेकिन क्या करें कि गेहूँ के साथ घिन पिस जाया करता है। वहाँ से आने वाले दहशतगर्द इन्हीं अफराद के अंदर छुपते हैं। किसी का कबीला एक है, किसी का ख़ानदान एक है, किसी का कारोबार एक है, इसलिए वो इनमें छुपते हैं, अपनी कार्रवाई डालते हैं, रहायशें इख्तियार करते हैं, कार्रवाई डालते हैं और यहाँ से खामोशी के साथ अफ़गानिस्तान वापस चले जाते हैं। लेकिन अब ये कारोबार बंद होने जा रहा है और इसमें जो पाकिस्तानी भी मुलव्वस हुआ वो भी पकड़े जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह के इल्लीगल लोगों के साथ कारोबार करने को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी की मीडिया कॉन्फ्रेंस सुनने लायक है। मैंने तो उसको
ایک نہیں کئی بار سنا ہے، اور انہوں نے جس طرح جس ترتیب کے ساتھ جس بہتر انداز میں متنبہ کیا ہے، ان تمام پاکستانیوں کو جو آج بھی افغانوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، افغانوں کو اپنے ہاں ملازمتیں دے رہے ہیں، ان کو کرائے کی دکانیں اور مکان دے رہے ہیں، ان کو جو ہے کہا گیا ہے کہ ان کے لیے انتباہ ہے کہ اگر اب انہوں نے ایسا کیا تو وہ بھی پکڑے جائیں گے، کسی کو بخشا نہیں جائے گا۔ ملکی سلامتی سے آگے کوئی ایک شخص پاکستانی ہو یا غیر ملکی اہم نہیں ہے، ملک اور اس کی سالمیت اور اس کے رہنے والے لوگ ہی اہم ہوا کرتے ہیں۔ طلال چودھری کی میڈیا کانفرنس نے سب کھول کر بیان کر دیا کہ آنے والے چند ماہ میں آپ کو افغانی بڑی تعداد میں پاکستان سے نکلتے ہوئے محسوس ہوں گے، اور یہ صرف افغانستان کے لوگ پاکستان سے نہیں نکالے جا رہے، اس سے پہلے ایران سے بھی نکالے گئے ہیں، وہاں پر بھی یہ اپنی ریشہ دوانی اور جرائم پیشہ عناصر کے باعث بدنام ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایران نے اس سے پہلے کوئی بڑا سانحہ، کوئی بڑا حادثہ ہو، انہوں نے 15 لاکھ کے قریب افغانیوں کو اپنے ملک سے دیش نکالا دیا، اور آج ایران میں کوئی مہاجر نہیں ہے، یعنی افغان مہاجر نہیں ہے، لیکن پاکستان میں نہ صرف یہ پاکستان میں بیٹھے تھے بلکہ اس کی جڑیں کھود رہے تھے، اور پھر جا کر ہاتھ ملا رہے تھے پاکستان کے دشمن بھارت کے ساتھ۔ یہ پاکستانیوں کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ اتنے محنتی ہیں، اگر آپ اتنے کاروباری ہیں، اور اگر آپ اتنے اچھے ہیں تو اب جائیں اپنے ملک کو جا کر ترقی دیں، اپنے ملک میں جا کر کاروبار کریں، وہاں کے لوگوں کو خوشحال بنانے کے لیے محنت کریں۔ پاکستان کو آپ کے کاروبار کی، آپ کی محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں، اگر نہ گئے تو آپ کو بھجوا دیا جائے گا، کیونکہ تمام مہاجر کارڈ جو ہیں، افغان مہاجر کارڈ، وہ ختم کیے جا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ سنیں گے کہ سب سے پہلے انلیگل گئے، اور اس کے بعد ان کی باری آئے گی جو خود کو یہاں پر لیگل سمجھے بیٹھے ہیں۔ اب کوئی لیگل نہیں ہے، پاکستان صرف پاکستانیوں کا ہے، یا ان لوگوں کے لیے ہے جو ویزا لے کر لیگل طریقے سے پاکستان میں آئیں، چاہے وہ کاروبار کریں، چاہے ہوٹل میں اسٹے کریں، چاہے کہیں رہیں، چاہے کہیں آئے جائیں، ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک لیگل ڈاکومنٹس ہے۔ لیکن وداؤٹ ڈاکومنٹس رہنا، وداؤٹ ڈاکومنٹس کے لوگوں کو یہاں پر پناہ دینا، کاروبار کرنا، ملازمتیں کرنا، اب کسی صورت ریاست برداشت نہیں کرے گی، اور یہ ایک اہم فیصلہ ہے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کہ پاکستان میں ان افغانوں کے جانے کے بعد امن آ سکتا ہے، خوشحالی آ سکتی ہے، ترقی ہو سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔